कहानी मुकम्मल इश्क। अधूरा था इश्क मेरा, लेकिन अधूरा होकर भी मेरा इश्क मुकम्मल है। ये शब्द थे एक 24 साल की बेहद खूबसूरत लड़की के, जिसका नाम था सोहनी। भैया थोड़ा तेज गाड़ी चलाओ, मुझे टाइम से पहुंचना है, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, सोहनी ने अपने ड्राइवर से कहा। मैम आप चिंता ना करें, आप टाइम से पहले पहुंच जाएंगी। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी कि गाड़ी जोर की आवाज के साथ रुक गई। क्या हो गया भैया? सोहनी परेशान हो गई। देखता हूं मैम। ड्राइवर ने देखा तो गाड़ी में पंचर हो गया था। मैम गाड़ी में पंचर हो गया है। ओह, अब एयरपोर्ट टाइम पर कैसे पहुंचेंगे? अगर मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मेरी मीटिंग नहीं हो पाएगी और नुकसान हो जाएगा। मैम टैक्सी कर लेते हैं, क्योंकि अगर दूसरी गाड़ी बुलाई तो और भी देर हो जाएगी। जी भैया, अब यही करना पड़ेगा। वो टैक्सी के लिए फोन लगा ही रही थी, इतने में अचानक पीछे से एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और किसी ने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी वो मैं। बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए और सामने वाले का भी यही हाल था, लेकिन वो संभला और बोला, गाड़ी खराब हो गई है आपकी? कहाँ जाना है आपको, बताइए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए आपकी, थैंक्स। मैम प्लीज चले जाइए, टैक्सी आने में टाइम जाएगा। यह हाईवे है, अगर आपने टैक्सी का इंतजार किया तो आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। सोहनी चुप रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ, आइए आपको छोड़ दूंगा। सोहनी थोड़ी देर चुप रही, लेकिन वो जानती थी कि यहाँ से टैक्सी जल्दी नहीं मिलेगी, इसलिए वो खामोशी से गाड़ी में आकर बैठ गई। वो अपनी फ्लाइट मिस नहीं करना चाहती थी। दोनों गाड़ी में खामोश बैठे थे। कैसी हैं आप? उसने चुप्पी तोड़ी। अच्छी हूँ, आप बताइए। खुशी हुई आपको 5 साल बाद देखकर, काफी बदल गई हैं आप। वक्त सबको बदल देता है मिस्टर शर्मा। आज भी आप मिस्टर शर्मा कहना नहीं भूली। वो मुस्कुराया। कुछ बातें कभी नहीं भुलाई जाती मिस्टर आशीष शर्मा। वो कुछ और कहता, उससे पहले सोहनी का फोन रिंग करने लगा। हेलो बेटा। जी बिल्कुल, मम्मा जल्दी आएगी और बहुत सारे गिफ्ट लाएगी। लव यू टू बेटा। और एक बात और, आप दोनों बिल्कुल भी लड़ाई मत करना, ओके? बाय बोलकर उसने फोन रख दिया। आपके बच्चे थे? आशीष ने पूछा। जी, उसने जवाब दिया। आपकी शादी कब हुई? 4 साल पहले। आप कहाँ जा रही हैं? वैसे मुझे पूछने का कोई हक नहीं है। सोहनी चुप रही। फिर दोनों में कोई बात नहीं हुई। एयरपोर्ट आ गया। सोहनी ने आशीष को थैंक्स कहा और अंदर चली गई। आशीष देखता रह गया। सोहनी टाइम से पहले ही पहुंच गई थी। उसने चैन की सांस ली। अचानक उसकी नजर किसी पर पड़ी और वो वहीं जम गई। जो सामने खड़ा था उसका भी वही हाल था। वो भी सोहनी को देखकर अपनी जगह रुक गया। वो सोहनी से कुछ कहना चाहता था। वो आगे बढ़ा, लेकिन सोहनी जल्दी से वहां से निकल गई। अब सोहनी को समझ आ गया था कि आशीष एयरपोर्ट पर क्यों आया था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? जिन लोगों से बहुत साल पहले रिश्ते खत्म हो चुके हैं, अब क्यों याद दोबारा मेरी नजरों के सामने आ गए? मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती, प्लीज गॉड मेरी मदद कीजिए। फ्लाइट में बैठी सोहनी रास्ते भर सोचती आ रही थी। 4 दिन बाद पेरिस में अपना काम खत्म करके सोहनी इंडिया वापस अपने घर आ चुकी थी, लेकिन सोच अभी भी आशीष और उस पर रुकी हुई थी। मम्मा मम्मा कहाँ हैं आप? मम्मा मम्मा कहाँ हैं आप? दोनों बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए। मैं यहीं हूँ बच्चों।
मम्मा आप पेरिस से हमारे लिए क्या लाई? लवी के लिए डॉल और ड्रेसेस और लव के लिए गिटार। उसने दोनों बच्चों के आगे उनके गिफ्ट रख दिए। I love you, you are very sweet. दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। I love you too बच्चों। आप दोनों ने खाना खाया? नहीं मम्मा, आपके बिना नहीं खाएंगे। आज आपके हाथ का पास्ता खाएंगे। ओके बेटा, मैं बना देती हूँ। रीमा, आप कहाँ हैं? उसने बच्चों के केयर टेकर को आवाज लगाई। जी मैडम। वो उनके पास आई। आप दोनों बच्चों को डाइनिंग हॉल में लेकर जाएं, मैं इनके लिए पास्ता बनाकर लाती हूँ। ओके मैडम। वो दोनों बच्चों को लेकर डाइनिंग हॉल में चली गई। खाना खाते वक्त बच्चे बहुत खुश थे। अचानक लवी ने सवाल किया, मम्मा क्या पापा आपको मिले थे वहाँ? अचानक सवाल से सोहनी घबरा गई, लेकिन फौरन संभल गई। हाँ बेटा, आपके पापा से मिली थी। वो जल्द ही आप दोनों से मिलने आएंगे, लेकिन उसके लिए आप दोनों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके मम्मा, दोनों एक साथ बोले। बच्चों को सुलाने के बाद सोहनी स्टडी रूम में आ गई। वहां उसने सीक्रेट दरवाजे को खोला, जहां एक डेकोरेटेड कमरा नजर आया। वहां बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी, बच्चों की, सोहनी की माँ पापा की और सोहनी के साथ अरमान की। वो अरमान जो कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करता था। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो अरमान से। 5 साल का रिश्ता वो 5 मिनट में खत्म करके चला गया। आज भी उसे सब याद है। वो अपने अतीत में चली गई। 6 साल पहले की बात थी। वो महज 18 साल की थी। उसकी हंसती हुई फैमिली थी, उसके मम्मी पापा और वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और सोहनी में उसके पापा की जान थी। सब कुछ सही चल रहा था। अचानक एक रोड एक्सीडेंट में उसके पापा की डेथ हो गई। सोहनी और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। माँ को संभालने के लिए उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। दोनों माँ बेटी बस गुजारा कर रही थी। फिर घर में जुड़ा हुआ पैसा भी खत्म हो गया। माँ, अब क्या होगा? सोहनी फिक्र करते हुए बोली। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कोई काम देखती हूँ। नहीं माँ, आप पहले ही बीमार हैं। आप घर रहिए, मैं कोई जॉब देखती हूँ। पर बेटा, अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, कैसे करोगी? आप चिंता ना करें माँ, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सोहनी रोज न्यूज़पेपर में जॉब का ऐड देखती थी। बहुत सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिली, क्योंकि उसकी उम्र कम थी और अभी पढ़ाई भी चल रही थी। आज एक जॉब का ऐड था। उसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा था। उसने भगवान से प्रार्थना की, आज यह जॉब उसे मिल जाए। शायद भगवान ने उसकी सुन ली। काफी लाइन थी इंटरव्यू के लिए। वो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। वो अपने नाम की आवाज पर उठी और भगवान का नाम लेकर केबिन की तरफ चल दी। मे आई कम इन? यस प्लीज। अंदर से आवाज आई, प्लीज। थैंक यू सर। उसने अपनी फाइल आगे बढ़ाई। आपकी उम्र काफी कम है और अभी आप स्टडीज भी कर रही हैं, फिर जॉब क्यों? सर, ये मेरी जरूरत है। पापा की डेथ हो चुकी है, घर में सिर्फ मैं और माँ है, इसीलिए जॉब की जरूरत है। आपको इंटरव्यू की नॉलेज है? यस सर, उसने जवाब दिया। ओके मिस सोहनी, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। रियली सर? वो हैरान थी और खुश भी। जी मिस सोहनी। ना ज्यादा सवाल, ना ज्यादा जवाब, उसे जॉब मिल गई थी। सोहनी के जाने के बाद अरमान मुस्कुरा दिया। इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो जानता था कि सोहनी को जॉब की जरूरत है और वो पूरी लगन से काम करेगी। माँ, माँ! वो खुशी से चिल्लाते हुए घर में आई। क्या हुआ बेटा? वो उसके पास आते हुए बोली, माँ मुझे जॉब मिल गई है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी में।
यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अगर आज तेरे पापा होते तो तुझे यह सब करने की जरूरत नहीं होती। अभी तेरे पढ़ने के दिन है और मैं कुछ नहीं कर पाई तेरे लिए। प्लीज माँ, आज मत रोए। आज खुशी का दिन है, अब जल्दी ही सब सही हो जाएगा। उसने पूरी लगन और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। जल्दी ही ऑफिस में वो सबसे घुल मिल गई थी। मैडम, आपको अरमान सर बुला रहे हैं, चपरासी ने आकर बताया। उसने दरवाजा नॉक किया। यस, कम इन प्लीज। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी मिस सोहनी, कल जो फाइल आपको दी थी आपने पूरी कर ली? जी सर, कंप्लीट हो गई। ओके, वेरी गुड। आप फाइल लेकर आए। ओके सर। वो फाइल लेने चली गई तो अरमान उसके बारे में सोचने लगा। कितनी खूबसूरत है ये, और मासूम भी, और इसकी आवाज भी उतनी खूबसूरत है जितनी वो खुद। अरमान यह नहीं समझ पा रहा था कि वो सोहनी के बारे में क्यों सोच रहा है। क्यों सोहनी को देखकर उसकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। सर, ये रही फाइल। वो उसे सोच में गुम देखकर जोर से बोली। ओह, लाएं। वो जैसे नींद से जगा हो। मिस सोहनी, कल इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन आप देंगी? सर, मैं? लेकिन कैसे? जैसे आपने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है उसी तरह। वो मुस्कुराया। वो अभी भी खड़ी थी। एनी प्रॉब्लम? वो मुस्कुराया। नो सर, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी तैयारी के लिए। ओके मिस सोहनी, अब आप जाएं। जी सर। वो चली गई और अरमान मुस्कुरा दिया। आज इस प्रोजेक्ट को पूरा करके ही जाऊंगी, उसने सोचा। काम में लगकर कब टाइम ओवर हो गया उसे पता ही नहीं चला। सोहनी, आज घर नहीं जाना क्या? उसकी कुलीग मीरा ने कहा। बस यार, थोड़ा सा काम रह गया है, तुम चली जाओ, मुझे टाइम लग जाएगा। ओके, लेकिन जल्दी काम खत्म करके चली जाना। ओके, बाय। वो काम में बिजी थी और अरमान अपने केबिन से उसे ही देख रहा था। ब्लैक कपड़ों में वो इतनी सुंदर लग रही थी कि जैसे यह रंग सिर्फ सोहनी के लिए ही बना है। बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे काले बाल और पिंक होंठ, और खुद वो बहुत नाजुक सी। अरमान ने आज तक उसे कभी मेकअप में नहीं देखा था। वो अपने काम में लगी हुई थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा हुआ है। उसने नजर उठाकर देखा तो अरमान खड़ा था। सर, आप? मिस सोहनी, आज घर नहीं जाएंगी क्या? जी सर, बस काम खत्म हो गया है, मैं निकलने ही वाली थी। चलिए, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप काफी लेट हो गई हैं। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो। वो जल्दी से उठते हुए बोली। देखिए मिस, रात हो चुकी है और मेरा स्टाफ मेरी जिम्मेदारी है, अब उठें जल्दी। सोहनी को उठना ही पड़ा। गाड़ी में दोनों खामोश बैठे थे। कहाँ रहती हैं, आप पता बताएं। अरमान ने ही खामोशी को तोड़ा। सोहनी ने अपना पता बताया। आप हमेशा ही इतना चुप रहती हैं या आज चुप हैं? उसने सवाल किया। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो घबरा गई। उसकी घबराहट देखकर अरमान को हंसी आ गई। थोड़ी देर में घर आ गया। वो गाड़ी से उतरकर उसे थैंक्स बोलने लगी। मिस, क्या आपके यहाँ चाय या कॉफी पिलाने का रिवाज भी नहीं है? आप बाहर से भेज देंगे, अंदर अपने घर नहीं बुलाएंगी? वो उसको देखकर बोला। उसकी नीली आंखों में शरारत देखकर वो घबरा गई। सॉरी सर, प्लीज आप अंदर आइए। वो फौरन उसके साथ चल दिया। उसने अरमान को ड्राइंग रूम में बैठाया और माँ को बुलाने चली गई। अरमान ने घर को देखना शुरू किया। घर छोटा था लेकिन साफ और सुंदर था। इतने में उसकी माँ आ गई। सर, यह मेरी माँ है, और माँ, इनसे मिलो, यह अरमान सर हैं। आज ऑफिस में देर हो गई तो यह मुझे छोड़ने आ गए। नमस्ते आंटी। वो उठा। खुश रहो बेटा, आप दोनों बातें करें, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ।
सोहनी कॉफी बनाने चली गई। कैसी हैं आप आंटी? अरमान ने बात शुरू की। ठीक हूं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सोहनी को जॉब दी और आज घर तक छोड़ने आए। अगर इसको देर हो जाती है तो मुझे टेंशन होने लगती है। एक यही सहारा है मेरे जीने का। अरे थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है आंटी, सोहनी सच में टैलेंटेड है और हिम्मत वाली भी है जो आपको संभाल रही है। और आप चिंता मत कीजिए, जब कभी देर हो जाएगी तो खुद ड्रॉप कर दिया करूंगा। इसी बहाने कॉफी भी पी लिया करूंगा। थोड़ी देर बाद वो उठा। अच्छा आंटी, अब चलूंगा। उसने इजाजत मांगी। रुको बेटा, खाना खाकर जाना, अब पहली बार घर आए हो। अरे नहीं आंटी, फिर कभी, मुझे घर जाना है, बहन आई हुई है। ठीक है बेटा, लेकिन आप दोबारा जब भी आए खाना जरूर खाएंगे। जी आंटी, बिल्कुल। वो हंसा। वो दोनों उसे बाहर तक छोड़ने आए। अगले दिन वो जल्दी ऑफिस पहुंच गई। उसे ही प्रेजेंटेशन देनी थी, उसकी तैयारी करनी थी। आप तैयार हैं मिस सोहनी? जी सर, उसने जवाब दिया। ओके, गुड। सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अरमान बहुत खुश था। सोहनी की वजह से उसे यह प्रोजेक्ट मिल गया था। शाम को जब सोहनी घर जाने लगी तो अरमान ने रोक लिया। जब सारा स्टाफ चला गया तो वो उसके पास आया। मिस सोहनी, चले, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। लेकिन सर आप... प्लीज अभी आप कुछ मत बोलिए, रास्ते में बात करते हैं। अरमान उसकी बात काटते हुए बोला। सोहनी गाड़ी में आकर बैठ गई। अरमान ने गाड़ी स्टार्ट की। आप यह सोच रही हैं कि मैंने आपको क्यों रोका, है ना? वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आज आपकी वजह से हमें बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, सो आपकी एक ट्रीट तो बनती है। लेकिन सर मैं ऐसे... वो थोड़ा परेशान हुई। एक तो आप लेकिन ऐसे वैसे कैसे बहुत करती हैं। वो माँ को पता नहीं है, वो परेशान हो जाएंगी। यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप आंटी का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। देखा, मैंने उनसे बात कर ली है, उन्होंने हाँ कर दिया है। अब तो आपकी टेंशन खत्म। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुरा दी। अरमान ने गाड़ी 5 स्टार होटल के आगे रोकी तो सोहनी परेशान सी दिखाई दी। अब क्या हुआ? अरमान ने पूछा। सर वो मैंने नॉर्मल सी ड्रेस पहन रखी है, यहाँ कैसे? प्लीज बी कंफर्टेबल। आप इस ड्रेस में भी बहुत अच्छी लग रही हैं, ट्रस्ट मी। सोनी हैरान थी कि आज अरमान सर को हो क्या गया है। अरमान को देखकर होटल का मैनेजर तुरंत उसके पास आया। सर आइए, आपकी एक टेबल रिजर्व है, उधर चलिए। थैंक्स, अरमान बोला। डिनर के दौरान सोहनी चुप थी और अरमान उसी को देखे जा रहा था, जिससे सोहनी पजल हो रही थी। एक बात पूछूं आपसे? जी सर, पूछिए। आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं? नहीं सर, मैं तो बहुत बोलती हूँ, लेकिन मैंने तो कभी आपको ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा। सर वो कुछ बोलते बोलते रुक गई। आई कैन अंडरस्टैंड, आप अपने बॉस के सामने कैसे बोल सकती हैं, है ना? वो शरारत से बोला। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो घबरा गई। फिर कैसी बात है, बताएं। देखिए सोनी, प्लीज आप मुझे गलत मत समझना, आप मुझे अपना दोस्त बना सकती हैं अगर आप चाहें तो। वो हैरान थी और परेशान भी कि क्या करे। अरमान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, फ्रेंड्स। सोहनी अभी भी खामोश थी। फिर अरमान ने जैसे ही अपना हाथ पीछे करने की सोची, सोहनी ने अपना हाथ आगे कर दिया। फ्रेंड्स। वो मुस्कुराई। अरमान हंसने लगा। थैंक्स, वो बोला। घर ड्रॉप करते टाइम अरमान ने आइसक्रीम पार्लर पर गाड़ी रोकी। आप आइसक्रीम खाओगी? नहीं, उसने जवाब दिया।
क्यों? आपको आइसक्रीम पसंद नहीं? मुझे तो बहुत पसंद है आइसक्रीम, सोहनी ने जवाब दिया। फिर अब क्यों नहीं? वो थोड़ा परेशान हुआ। बात दरअसल ये है कि मैं अपने दोस्त के साथ आइसक्रीम खाती हूँ, बॉस के साथ नहीं, और दोस्त कभी आप करके बात नहीं करते। उसके इस तरह बोलने पर अरमान जोर से हंसा। ओह अच्छा, तो यह बात है। अच्छा, तुम यह बताओ कि कौन सी आइसक्रीम खाओगी? उसने तुम पर खास जोर दिया। चॉकलेट फ्लेवर। वो मुस्कुराई। वो 2 चॉकलेट आइसक्रीम लाया। सर, आपको भी चॉकलेट पसंद है? क्यों, आपका हक है क्या इस फ्लेवर पर? फिर से आप? सोहनी ने आप बोलने पर अरमान को टोका। आप मुझे सर बोल रही हैं, दोस्तों में सर भी नहीं बोलते। वो आदत है सर। लेकिन ऑफिस के बाहर अरमान बोल सकती हो। जी सर, वो बोली। क्या कहा? फिर अरमान वो झूठा गुस्सा करते हुए बोला, जी अरमान। नाउ गुड। दोनों एक साथ हंसे। अब उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। सोहनी अरमान से अब अच्छे से बात कर लेती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अरमान के दिल में उसके लिए कुछ और ही था। अरमान का घर। हेलो अरमान साहब, कहाँ हो आजकल? लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी हो। अरे जीजू, आप कब आए? मुझे कॉल कर देते, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता। प्लीज यार, यह जीजू बोलकर बड़ा ना बनाओ। हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, बाद में जीजू। तुम्हारे लिए तो आशीष हूं और हमेशा आशीष ही रहूंगा। ओके आशीष, अब खुश? अच्छा यह बताओ, सिमी भी आई है क्या? उसने अपनी बहन को पूछा। नहीं यार, मुझे कुछ काम था पास में, तो सोचा मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया आपने आशीष। अब आप डिनर करके ही जाएंगे? जी सरकार, बिल्कुल। उधर सोहनी सिर्फ अरमान के बारे में सोच रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। क्या हो गया है अरमान को? इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? और जब वो अपनी नजरें उठाकर देखते हैं तो मेरे दिल की धड़कनें तेज क्यों हो जाती हैं? उनकी गहरी नीली आंखें कुछ कहना चाहती हैं या फिर मेरा वहम है? क्या मुझे अरमान से प्यार हो गया है? यह क्या हो रहा है मुझे? उधर अरमान भी सोहनी के बारे में ही सोच रहा था कि सोहनी कब मेरे ऑफिस से निकलकर दिल में आ बसी है, पता ही नहीं चला। कैसे कहूं उसे कि मुझे उससे प्यार हो गया है? कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले। वो उसकी मासूमियत में गिरफ्तार हो चुका था। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते कब सो गए पता ही नहीं चला। दिन यूं ही गुजर रहे थे। अरमान और सोहनी अच्छे दोस्त बन चुके थे। आज सोहनी का बर्थडे था। आज अरमान उसे अपनी दिल की बात बता देना चाहता था। अरमान ने उसके लिए पिंक कलर की ड्रेस और एक डायमंड रिंग ली थी। ऑफिस में पहुंचते ही अरमान ने उसे देखा। वो रेड कलर की ड्रेस में आई थी। अरमान उसे देखता ही रह गया। ऑफिस में किसी को नहीं पता था उसका बर्थडे, सिवाय अरमान के। लंच टाइम में अरमान ने उसे केबिन में बुलाया। जी सर, कुछ काम था, बताएं। हैप्पी बर्थडे डियर फ्रेंड। आपको कैसे पता? वो हैरान थी। तुम भूल गई? तुम्हारा सर्टिफिकेट मेरे पास है, उसी से पता चला था। ओके सर। वो मुस्कुराई। अच्छा सोनी, ये तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है। उसने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। इसकी क्या जरूरत थी सर? दोस्त हूं तुम्हारा, गिफ्ट तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, वरना मुझे बुरा लगेगा। ओके अरमान, मैं रख लेती हूँ, और थैंक्स। जब ऑफिस से सब जाने लगे तो सोहनी का फोन बजने लगा। देखा तो अरमान की कॉल थी। जी सर, बताएं, काम था कुछ? सोनी, आज शाम मेरी तरफ से पार्टी। आप तैयार रहना, मैं आपको और आंटी को लेने आऊंगा। और हाँ, मना करने की गुंजाइश नहीं है। वो मुस्कुराया। वो भी हंस दी।
जी बिल्कुल अरमान, मैं मना नहीं कर रही। और प्लीज तुम वही ड्रेस पहनकर आना जो आज तुम्हें दी है। ओके अरमान। वो जब घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसके लिए खीर बना के रखी थी। थैंक्स माँ, आपने मेरे लिए मेरी पसंद की खीर बनाई। वो उनके गले लग गई। बेटा अरमान का फोन आया था, उसने डिनर के लिए बोला है। बेटा मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम्हें मेरे घुटने का पता है। ठीक है माँ, मैं भी नहीं जाऊंगी आपके बिना। बेटा तुम चली जाओ वरना अरमान को बुरा लगेगा। उसने कितने प्यार से आपके लिए पार्टी रखी है। आपका अच्छा दोस्त भी है वो, और आपका बॉस भी। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। अच्छा सुनो बेटा, आप तैयार हो जाओ, अरमान आता ही होगा। माँ सुनो, यह ड्रेस दी है अरमान ने। उसने माँ को ड्रेस दिखाते हुए कहा। बहुत सुंदर है, इसे ही पहन जाओ। जी माँ, मैं तैयार हो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद अरमान उसे लेने आ गया। अरे आंटी, आप तैयार नहीं हुई अभी तक? बेटा आप सोनी को ले जाओ, मेरी तबीयत सही नहीं है। क्या हुआ आंटी, डॉक्टर के पास चलें पहले? नहीं बेटा, यह तो घुटनों की बीमारी है, मैं ज्यादा नहीं चलती। ओके आंटी। वो दिल ही दिल में खुश था। वो चाहता यही था कि आज का दिन सोहनी के साथ गुजारे और उसे अपने दिल की बात बताए। बेटा आज मैंने खीर बनाई है, आप बिना खीर खाए नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल आंटी, मुझे खीर बहुत पसंद है वैसे भी। वो खीर लेकर आई। वाह आंटी, बहुत अच्छी बनी है खीर, उसने खीर खाते हुए कहा। इतने में सोहनी तैयार होकर आ गई। उसे देखकर अरमान खीर खाना भूल गया। पिंक ड्रेस में वो परी लग रही थी। चलें अब, अरमान ने उठते हुए कहा। जी बिल्कुल, वो मुस्कुराई। रेस्टोरेंट में पहुंचकर सोहनी हैरान थी। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन हो रखी थी। वहां एक सीट रिजर्व थी। पहले केक आया। सोहनी ने केक काट कर अरमान को खिलाया। उधर अरमान यह सोच रहा था कि सोहनी से कैसे अपने दिल की बात करे। सोहनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगे तो बोल देना, लेकिन प्लीज हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जी अरमान बोलिए, क्या बात है? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? अरमान ने अपनी पॉकेट में से एक डिब्बी निकाली, उसे खोलकर सोहनी के आगे बढ़ा दी। क्या तुम मेरी जिंदगी भर की पार्टनर बनोगी? सोहनी को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दिल ही दिल में अरमान को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो डरती थी कि क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। इट्स ओके सोहनी, अगर तुम्हारा जवाब ना में है तो कोई बात नहीं, हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अरमान, आपके और मेरे बीच बहुत अंतर है। आपकी फैमिली नहीं मानी तो बस इतनी सी बात है। वो मुस्कुराया। तुम टेंशन ना लो, यह मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपकी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती। क्यों? अरमान ने सवाल किया। क्योंकि मैं आपसे। वो बोलते बोलते चुप हो गई। क्योंकि क्या सोहनी, तुम अपनी बात पूरी करो। वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। सोहनी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और रिंग पहना दी। सोहनी, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। सोहनी की नजरें झुक गईं अपनी तारीफ सुनकर। अच्छा सोहनी, तुम्हें एक बात बतानी है। एक इंसान से तुम्हारी बात करवानी है। वो तुम्हें बर्थडे विश करना चाहती है। कौन है, बताएं? सोहनी ने पूछा। तुम खुद बात कर लो। उसने फोन मिलाकर सोहनी को पकड़ा दिया। हेलो, वो बोली। हेलो बेटा। उधर से आवाज जानी पहचानी थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।